हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौन साहब। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे कि मैं पीसीआर के डेटा को यूज़ करके किस तरीके से मैं एक इंट्राडे ट्रेडिंग बना सकता हूं। ठीक है, जनरली आप देखोगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैं कह सकता हूं कि बहुत जगह लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उसको। ठीक है, लेकिन आज का जो वीडियो है मैं बताऊँगा कि एक सिंपलेस्ट तरीके से किस तरीके से मैं इंट्राडे ट्रेडिंग बना सकता हूँ पीसीआर के डेटा को यूज़ करके। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि पीसीआर डेटा कैसे काम करता है, ताकि हमारे दिमाग में ये बात ना रहे कि पीसीआर का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो पहले पीसीआर को जान लीजिए कि पीसीआर किस तरीके से हमें ये बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट्स को किस तरीके से यूज़ करके हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग का सेटअप बना सकते हैं। ऑलराइट, सो चलिए चलते हैं। पहले आपको बताते हैं कि पीसीआर डेटा होता क्या है। ठीक है, और पीसीआर के हिसाब से किस तरीके से मैं एक इंट्राडे सेटअप बना सकता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर आता है पीसीआर। ठीक है, सो पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशो। ऑलराइट, पुट कॉल रेशो। ठीक है, सो पुट कॉल रेशो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि पुट राइटर्स होते हैं, कॉल राइटर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे आप देखोगे डेटा हमें मिलता है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि वो जो पुट राइटर्स कॉल राइटर्स है उनका पूरा डेटा निकाल के रेशो निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर पुट कॉल रेशो, पुट राइटर्स और जो कॉल राइटर्स उनका डेटा अगर आपको देखना है तो हम ट्रैक में जाएंगे। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन के ट्रैक में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए बाटा इंडिया का यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, बाटा इंडिया में देखिए यहाँ पर जो ग्रीन बार्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेड बार्स। ठीक है, तो ग्रीन बार्स जो ओटीएम स्ट्राइक पे जितने भी कॉल राइटर्स हैं उनका यहाँ पर आपको बता रहा है कि इतने सारे कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, जितने भी कॉल राइटर्स हैं उनका एक पिक्चराइजेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली ये जो रेड बार्स दिख रहे हैं ये आपको कॉल राइटर्स बता रहे हैं। ओके, सो अभी यहाँ पर आप इस पिक्चर को देखकर क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पर कॉल राइटर्स कितने ज़्यादा है और पुट राइटर्स कितने ज़्यादा है। ठीक है, इनका वेटेज होता है। ठीक है, इनका वेटेज होता है कि टोटल कॉल राइटर्स कितने हैं, टोटल पुट राइटर्स कितने हैं। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग अलग लेवल्स भी बनाते हैं, और एक मार्केट ड्रिवन जो फोर्स होता है उसमें भी काफ़ी हद तक इनका असर होता है। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पर राइटर्स की मैं जैसे बात करूँ, जैसे देखिए यहाँ पे आप फ्यूचर प्राइस, जो करंट फ्यूचर प्राइस है वहाँ पर देख सकते हो इतनी लंबी बार है जहाँ पे कॉल राइटर्स ने बहुत पोजीशन बनाया हुआ है। अभी अगर यहीं पे देखोगे कि थोड़ा घटना बढ़ना शुरू करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस है वहाँ से हिलना शुरू करता है। राइट, उसका मोमेंटम हमें दिखता है क्योंकि यहाँ से जो राइटर्स हैं वो अनवाइंड कर रहे हैं, उनके पीछे कुछ रीज़न है। ठीक है, या फिर यहाँ पे वो एडिशन कर रहे हैं, उसके आगे भी कुछ रीज़न है। राइट, तो दोनों चीज में कुछ रीजन होता है, तो इसलिए जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उन्हीं कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का रेशियो निकाल के हम बनाते हैं पीसीआर। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पर सपोर्ट या जो जितने भी यहाँ पर राइटर्स हैं, आई मीन पुट राइटर्स हैं, सपोर्ट का काम करते हैं, और कॉल राइटर्स यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करते हैं। सिर्फ हम इतना ही जानते हैं, लेकिन हमेशा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का डेटा कुछ कहता है। ठीक है, तो एक जनरल कंसेप्शन निकालने के लिए यहाँ पर लोग इसको देखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ लेवल्स है। ठीक है, और ये इतने ज़्यादा यहाँ पर राइटर्स है, इतने ज़्यादा अब इतने ज़्यादा कॉल राइटर्स है, इतने ज़्यादा पुट राइटर्स हैं। सिर्फ एक पिक्चराइजेशन इसका करते हैं, लेकिन उनको टोटल यहाँ पर निकालने नहीं आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीसीआर का डेटा पूरा टोटल निकाल के एक पीसीआर का रेशियो निकालेंगे और उसके मुताबिक देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर पुट कॉल रेशो, तो पुट कॉल रेशो का सिंपल फॉर्मूला क्या आता है, टोटल, ठीक है, पुट ओआई, ठीक है, टोटल पुट ओआई एंड डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओआई। ठीक है, तो जो पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स की यहाँ पे बात कर रहा था, अभी जो पुट राइटर्स हैं, ठीक है, पुट राइटर्स हैं, ये अपनी पोजीशन क्यों राइट करते हैं, ये अपनी पोजीशन इसलिए राइट करते हैं क्योंकि इनके मन में एक परसेप्शन होता है। मैं ये कहूँगा कि इनके मन में कुछ स्ट्रेटजी होती है, जो उनका कहना होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, उनके मन में एक स्ट्रेटजी बनती है, एक परसेप्शन होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो वो क्या करते हैं, एज ए राइटर, ठीक है,
टाइम डीके का फायदा उठाने के लिए एज ए राइटर वो क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को राइट करेंगे। पुट ऑप्शन वही राइट करते हैं जिनका व्यू बुलिश होता है, ठीक है। तो जितने भी वहां पर आप देखोगे जो आपको रेड बार मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये सारे पुट राइटर्स हैं, क्योंकि इनका व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, ठीक है, इनका व्यू होता है। और यहां पर जो कॉल राइटर्स होते हैं इनका व्यू क्या होता है कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है, इनका व्यू डाउन साइड होता है, इनका व्यू अप साइड होता है, राइट। ये क्या करेंगे कॉल राइटर्स, अगर उनको ऐसा लगेगा कि मार्केट नीचे जा सकता है तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन पे वहां पर जो भी उनको लेवल लगेगा उनके स्ट्रेटेजी के मुताबिक वो लेवल पर कॉल ऑप्शन को राइट कर देंगे और एक टाइम डीके के हिसाब से वो लोग अपना फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स अपना पोजीशन बनाते हैं। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे मान लीजिए कि जो डेटा बता रहा है पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कॉल राइटर्स कम हो गए। ये आपको ओपन इंटरेस्ट में क्लियरली दिखता है कई बार, पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कॉल राइटर्स कम हो गए। तो लोग क्या सेंटीमेंट लगाएंगे, लोग क्या सोचेंगे कि पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा हो गए मतलब मार्केट बुलिश हो सकता है, ठीक है, मतलब मार्केट बुलिश हो सकता है। सिमिलरली अगर पुट राइटर्स कम हो जाते हैं और कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि मार्केट नीचे गिर सकता है और उसके मुताबिक उनको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, उनके मन में ये बात आएगी, राइट। तो ये डेटा आपको वहां पर क्लियरली दिखता है। तो पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं, कॉल राइटर्स घट रहे हैं, या कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, पुट राइटर्स घट रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप देखोगे मार्केट ड्राइव करता है कि मार्केट कहां से कहां जा सकता है। वही चीज आपको यहाँ पर पीसीआर के रेशियो में दिखती है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पर जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, राइट। अगर यहाँ पर पुट ओवाई की वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर नेम से 500 रखा है, ठीक है, और कॉल ओवाई पुट राइटर ज्यादा है। अभी यहाँ पर मान लीजिए कॉल राइटर यहाँ पर कम है, जो मैं आपको अभी कंसेप्ट में बता रहा था, राइट। तो यहाँ पर पीसीआर क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। अभी इसको रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पे आप 250 कर लीजिए, यहाँ पे आप 500 कर लीजिए, तो ये क्या आएगा आपका 1/2, राइट। पॉइंट में आप लिखोगे तो 0.5 और ये आपका पीसीआर हो गया 2, ठीक है। तो यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि पीसीआर अगर यहां पे बढ़ रहा है, ठीक है, पीसीआर बढ़ रहा है मतलब ये सिंपल है कि जो पुट ओवाई है वो ज्यादा है, पुट ओवाई ज्यादा है, पुट राइटर्स ज्यादा है, ठीक है। तो क्लियर इंडिकेट करेगा कि ये अपसाइड पोटेंशियल है इसका, ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे 0.5 मतलब यहां से नीचे गिर गया ये, ठीक है। तो यहां पे क्लियर इंडिकेशन क्या है यहां पर कि कॉल राइटर्स आपके ज्यादा है, पुट राइटर्स कम है, ठीक है, इसके वजह से रेशियो कम आया। तो पीसीआर का जो रेशियो है ये इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। पीसीआर का रेशियो इन्हीं दो डेटा जो डिपेंड कर रहा है, इन्हीं डेटा पर। तो वो पीसीआर आपको बताता है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है, ठीक है, इसी डेटा के आधार पर। मतलब मैं एक सिंपल वे में अगर कहना चाहूंगा, ठीक है, सिंपल वे में अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, ठीक है, ये जो फॉर्मूला था इसको मैं यहां लिख लेता हूं, पुट ओवाई, टोटल पुट ओवाई, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टोटल कॉल ओवाई, ठीक है। तो यहां पर आपको पीसीआर का रेशियो आया, ठीक है, पीसीआर का रेशियो आया, ठीक है, और मैं यहां पर प्राइस की बात कर लेता हूं, ठीक है, मान लीजिए प्राइस है, ठीक है। यहां पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करके मुझे पीसीआर का एक वैल्यू आई, ठीक है, पीसीआर की एक वैल्यू आई, ठीक है, मान लीजिए अभी वैल्यू आई है 0.9, ठीक है। प्राइस आप देखोगे थोड़ा सा है 0.1%, ऐसा कुछ बता रहा है कि थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। फिर अगले पल क्या होता है कि यहां पर जो पीसीआर है ये बन जाता है 0.95, ठीक है, ये हो जाता है 0.15, ठीक है, ये आपका हो जाता है 0.15 पकड़ लीजिए, ठीक है, आई एम सॉरी 0.15 नहीं, ये आपका हो जाएगा मान लीजिए 1.10, ठीक है, ये आपका यहाँ पर बोल लीजिए 0.5%, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे पीसीआर, ठीक है, कई बार आपको क्या दिखेगा कि पीसीआर का जो वैल्यू है
वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 0.95, 0.9 से 0.95, सॉरी फिर 0.95 से 1.10। वहीं पर आप क्या देखोगे कि जो पीसीआर की प्राइस की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती है। पहले 0.1% था, फिर 0.15 हुआ, फिर 0.5 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इंडिकेट मैं कराना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे जैसे OY पीसीआर बढ़ रहा है और प्राइस भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो आपको क्या बताता है कि इसका अपसाइड पोटेंशियल है। ठीक है, इसका अपसाइड पोटेंशियल है। ऑलराइट, कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये ऊपर के डायरेक्शन में रह सकता है, राइट। क्योंकि किसी भी इंट्राडे में अगर आप जो ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड ही नहीं पता है तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लीजिए, उसमें आपको हेल्प नहीं होगी। कोई भी स्ट्रैटेजी आप लगा लीजिए, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। कोई भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, साइडवेज हो, ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो यहां पर अगर आपको ट्रेंड नहीं पता है तो वहां पर आपको लॉसेस होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहां पे एक जो मैंने देखा कि पीसीआर की वैल्यू जब बढ़ती है और प्राइस भी बढ़ता है तो आपको यहां पर अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलता है। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में मैं वहां पर एक अच्छा ट्रेड बना लेता हूं, राइट। तो यहां पर जो पीसीआर का डेटा जो मैं यूज करूंगा, आप पहली बात आप उसे डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लेंगे, वहां पर आपको स्टॉक सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, थर्ड बस उसको चार्ट पे किस तरीके से मैं टेक्निकल एनालिसिस करके उसमें ट्रेड लूंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से उसमें ट्रेड मिला है। ठीक है, कुछ स्टॉक जो मैंने ऑलरेडी उसमें देखे थे मॉर्निंग में जिसमें ट्रेड बना, ठीक है, जो अभी भी ट्रेड बनेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे कि पीसीआर यहाँ पर बढ़ रहा है तो उसका अपसाइड पोटेंशियल आता है। ठीक है, अभी इसी को दूसरे वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कि अगर मुझे डाउन साइड अगर देखना है, ठीक है, पीसीआर मान लीजिए अभी 1.2 है, प्राइस मान लीजिए यहाँ पर 1.5% है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये गिर के आपका हो जाता है 1.1, फिर गिर के हो जाता है 1, फिर गिर के हो जाता है 0.9 होता है, फिर 0.8 हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस ये पहले 1.5% था, फिर नेगेटिव हो जाता है ये। ठीक है, कि ये नेगेटिव आप देखोगे यहाँ से मान लीजिए कि कुछ परसेंटेज नीचे गिर गया। ठीक है, तो पहले मैं ये कहूँगा अगर नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 1.5 था, फिर 1.1 हुआ, ये भी 1.0 हो गया। ठीक है, 0.9 हो गया, धीरे धीरे ये आपका प्राइस भी नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो वो बताएगा कि पहले प्राइस उसका कितना चल रहा था वो भी आपको दिखेगा। तो यहां पर भी क्या इंडिकेशन है कि अगर पीसीआर नीचे गिर रहा है, ठीक है, पीसीआर अगर नीचे गिर रहा है, प्राइस भी साथ में नीचे गिर रहा है, तो आपको क्या बताएगा, ये डाउन साइड पोटेंशियल है। ये आपको बताएगा कि डाउन साइड पोटेंशियल है, तो उसमें जो भी मैं ट्रेड बनाऊंगा वो डाउन साइड की ओर बनाऊंगा। ठीक है, वो नीचे की ओर बनाऊंगा जिसमें मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल जाए, जिसमें मुझे एक अच्छा टारगेट भी मिल जाए। ठीक है, तो हमने ये पीसीआर का डेटा देखा, इससे मुझे एक ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया। अभी जो स्टॉक है, अभी जो चार्ट पे मैं क्या करने वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मैंने पीसीआर के डेटा से मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, मान लीजिए वहां पर मैं गया और मैं देखा पीसीआर ऊपर है, प्राइस भी ऊपर है। ठीक है, इसमें अप ट्रेंड है, मैं अप ट्रेंड वाला ट्रेड लूंगा। पीसीआर नीचे है, प्राइस भी नीचे है, तो मैं डाउन ट्रेंड वाला ट्रेड लूंगा। ठीक है, सिंपल है। अभी मैं चार्ट पे क्या करने वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चार्ट पे यहां पर मैं दो चीज देखूंगा, एक देखूंगा मैं कोई लेवल्स देखूंगा। ठीक है, उस पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी आ सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में देखूंगा। ठीक है, जो टेक्निकल बेस पर अभी मैं यहां पर कई बार देखो कि ओवाई डेटा के हिसाब से भी दिख जाता है, लेकिन उतना कुछ देखने का जरूरत नहीं होगा। यहां पे मैं क्या करूंगा, जस्ट एक नॉर्मल लेवल यहां पर मार्क करूंगा, क्योंकि मॉर्निंग में आपको ये अच्छा ट्रेड मिल सकता है, तो मॉर्निंग के हिसाब से हर बार आप उसको ओवाई नहीं देख सकते हो। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट नहीं देख सकते हो, तो मैं क्या करूंगा वहां पे एक नॉर्मल सा वहां पे लेवल मार्क करूंगा और उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लूंगा। अब जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अभी कहेंगे ये तो सब बच्चों वाली हरकत है, बच्चों वाली हरकत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो लेवल्स ब्रेक होता है कहीं पर भी, ठीक है, जब एक जोन से बाहर निकलता है, ठीक है, तो ही हमारा ट्रेड बनता है। एक डैम के जैसे, जैसे डैम में वाटर वहां पर एक्यूमुलेट करते हैं, डैम ओपन करते हो तो आप देख सकते हो वाटर कैसे फ्लो होता है, तो कंसेप्ट वही होता है।
भले कोई कुछ भी बोले, यहाँ पर आप ये कंसेप्ट वही होता है कि इस तरीके से अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तो मुझे एक अच्छा ट्रेड मिलता है। आप पूरा हिस्ट्री चेक कर सकते हो, उसमें आपको यही चीज़ दिखेगी। ठीक है, अभी ये जो ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ये जो ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे जो कैंडल्स बनती है, मुझे इसका एक मार्केट फोर्स देखना है कि ये कितना पावरफुल हो सकता है, मतलब ये यहाँ पर सस्टेन करेगा कि नहीं। तो उसके लिए मैं ऑर्डर बुक का डेटा यूज करूंगा। ठीक है, तो जो ऑर्डर बुक का डेटा है, ठीक है, ऑर्डर बुक के डेटा में मैं क्या देखूंगा, वहां पर मुझे कैंडल दिखेगी। जैसे यहाँ मान लीजिए नॉर्मल कैंडल है ग्रीन वाली और ये नॉर्मल कैंडल है रेड वाली। तो ये ग्रीन है, ये रेड है। ठीक है, तो ग्रीन में मान लीजिए आपको बायर जो है और सेलर, बायर 10,000 है, सेलर 5,000 है या 6,000 है, जो भी पकड़ लीजिए। यहां पे सेलर मान लीजिए 12,000 है। ठीक है, सॉरी, बायर को ऊपर ही रखते हैं। मान लीजिए बायर 12,000 है। ठीक है, और सेलर जो है वो 20,000 है या 24,000 है। ठीक है, मैं 20,000 पकड़ लेता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मुझे यहां पर क्या बता रहा है ऑर्डर बुक के हिसाब से कि यहां पर ऊपर वाली कैंडल में जो ग्रीन है वहां पे बायर ज्यादा डोमिनेट है, क्योंकि बायर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। रियल टाइम बेस पर आपको ये डेटा मिलता है कि बायर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये डोमिनेंट है, ये ब्रेकआउट सस्टेन होने के चांसेस है, मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। सिमिलरली आप यहाँ पर रेड कैंडल जब देखेंगे, मान लीजिए मैंने कोई ब्रेकडाउन का मैंने ट्रेड बनाया है, तो उसमें मैं क्या देखूंगा कि बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं। तो सेलर अगर बायर से बहुत ज्यादा है तो क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर सेलर ज्यादा डोमिनेंट है और डाउन साइड का एक मेरा बहुत ही अच्छा उसमें ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ऑर्डर बुक का डेटा यूज करूंगा और उसके हिसाब से मैं अच्छा ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो पीसीआर का डेटा जानने के लिए मैं एनालाइज में जाऊंगा और यहां पर पीसीआर आप देख रहे हैं, इसमें नॉर्मल पीसीआर को मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ ओवाई पीसीआर की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम पीसीआर समथिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, वॉल्यूम पीसीआर भी मैंने कोई सेशन में उसको कंप्लीट किया, आप वो देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल पीसीआर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल पीसीआर में आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे चेंज इन पीसीआर आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको करंट पीसीआर दिख रहा है और प्रीवियस पीसीआर भी दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रीवियस यहाँ पर इसका कितना था 0.6284, करंट कितना है 0.692, आई एम सॉरी 0.7692, मतलब पिछली बार से बढ़ा है। अब ये कितना बढ़ा है, यहाँ पर 22% बढ़ा है। तो ये क्या बता रहा है कि पीसीआर आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पीसीआर आपका इंक्रीज हुआ है, ये आपको क्लियर इंडिकेशन है कि पीसीआर बढ़ रहा है। अभी मैं प्राइस को देखूंगा तो बाटा इंडिया यहाँ मुझे रेड में दिख रहा है, मतलब प्राइस नीचे गया है। राइट, प्राइस यहाँ पे नीचे गया है, तो मैं इस स्टॉक को नहीं पिकअप करूंगा। ठीक है, इस स्टॉक को बिल्कुल पिकअप नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि अगर ओवाई बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तभी अप ट्रेंड है, यहाँ पर अपोजिट में जा रहा है, तो इसको अवॉइड करिए। ठीक है, यहाँ पे मैं टाटा कॉम को देखता हूँ। ठीक है, तो टाटा कॉम में आप देख सकते हो कि पिछला जो पीसीआर है 0.4892, राइट नाउ 0.573 है, मतलब 17.13% की बढ़ोतरी है। ठीक है, 17% से ऊपर गया है, तो मतलब टाटा कम्युनिकेशन में अप ट्रेंड मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो टाटा कम्युनिकेशन में देख लेंगे। यहां पर मैं बाटा इंडिया देख लेता हूं। ठीक है, पिछला 0.4714 है। ठीक है, राइट नाउ आप देख सकते हो इसका करंट कितना है 0.5479, यहां पर 16% ऊपर गया है। ठीक है, यहां पर इंडिया मार्ट तीसरा स्टॉक है आपका ओबराय रियलिटी, उसका भी कंडीशन आप देख लीजिए, ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है लेकिन फिर भी 0.507 से 0.588 गया, मतलब ये भी 16% का इंक्रीमेंट है और यहां पर भी प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, यहां पे अभी आप देख सकते हो कि ABFRL अभी नेगेटिव है, लेकिन मॉर्निंग में इसने ट्रेड दिया था, तो ABFRL को मैं दिखा देता हूं, आप रियल टाइम पे देख सकते हो। ठीक है, तो ABFRL अभी थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन मॉर्निंग में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। ठीक है, तो ABFRL देखेंगे और M6 भी देखेंगे। तो यहां पर देखिए मैंने ना यहां पर स्टॉक सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, स्टॉक फिल्टर कर लिया इंट्राडे के लिए।
ठीक है, जो सबसे बड़ी टेंशन होती है कि कौन से स्टॉक में मुझे ट्रेड करना चाहिए, वो यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में और देखेंगे कि किस तरीके से मेरा उसमें ट्रेड बना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन, इंडिया मार्ट ये सब देख लूंगा। ठीक है, फिर निफ्टी भी ऊपर है, ये दिख रहा है मुझे, और इंडिया मार्ट, टाटा कम्युनिकेशन, ओबेरॉय रियल्टी, एबीआईएफएल देखिए अभी ग्रीन में। तो एक बार पहले एबीआईएफएल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड में हम जाएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए बाटा इंडिया। ऑलराइट, बाटा इंडिया जो वहां पर स्टार्टिंग में दिख रहा था कि नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे यहां से बाउंस बैक करके यहां पर चला गया। ठीक है, अभी वहां पर नेगेटिव मुझे दिख रहा था। ठीक है, कई बार कैसा होता है कि पीसीआर अगर पॉजिटिव है, ओवाई पीसीआर पॉजिटिव है और स्टॉक अगर नीचे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट के पास उसका ट्रेड ले सकते हैं, सपोर्ट से उसका रिवर्सल बनता है। ठीक है, ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, इसमें मैं बात करूंगा, थोड़ा रिस्की ट्रेड है, तो पहले मैं देखूंगा कि जिसमें ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एबीएफआरएल पे आते हैं। ठीक है, यहां पर एबीएफआरएल। ठीक है, तो एबीएफआरएल आप देखिए मॉर्निंग में यहां पर क्या हुआ कि प्रीवियस डे का देखिए क्लोजिंग यहां पर था। ठीक है, आप यहां पर देखिए कंसेप्ट, यहां पर पहले इसको समझे कि मैंने इसमें ट्रेड कैसे लिया है। ठीक है, इसमें ये मैंने 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखा है, आप इसको 1 मिनट वाले में भी देख सकते हो क्योंकि क्विक ट्रेड थोड़ा हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा कि कहां पर मेरा एक जैसे रेजिस्टेंस वहां पर कुछ बना होना चाहिए, जहां पे प्रीवियसली वहां पर उस पर्टिकुलर प्राइस को उसने वहां पर रिटेस्ट किया हो। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाया है। ठीक है, देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर प्राइस को कल भी यहां पर रिटेस्ट किया था। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कल भी यहां पर इसको रिटेस्ट किया था, आज भी उसी को यहां पर उसने रिटेस्ट किया है, सेम हाई उसने बनाया है। ठीक है, हम इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में थोड़ा ये कल का है। ठीक है, मॉर्निंग में थोड़ा उसको अवॉइड करिए ऑलवेज, क्योंकि मॉर्निंग में आप देखोगे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है थोड़ा 9:30 तक। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहां पर देखिए एक यहां पर हाई बनाया, एक पर लो बनाया और इसी सपोर्ट से बाउंस बैक करके ऊपर गया है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको ऑर्डर बुक का जो डेटा बता रहा था जिसके मुताबिक मुझे ट्रेड लेना चाहिए, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो उस पर्टिकुलर कैंडल पे जो ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो मैं आपसे कह रहा था कि मेरा बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए सेलर के मुकाबले, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, यस, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरा जो बायर है, ठीक है, बायर जो है वो कितने हैं, 33,800। ऑलराइट, और सेलर कितने, सिर्फ 2,600। और ये देखिए ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, मैं इसी यहीं पर लोएस्ट पॉइंट पे यहां पर क्या रखूंगा, अपना स्टॉप लॉस, और यहां से देखिए 1:2 का रेशियो इसने दिया है। ठीक है, सो पीसीआर के थ्रू स्टॉक सिलेक्शन और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड लेना इतना आसान है, आप इजीली वहां पे स्टॉक पिकअप करके वहां पर ट्रेड ले सकते हो। बस आपको थोड़ा टेक्निकलिटी जाना है कि आप इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न को पहले फॉलो कीजिए और उसके बाद ऑर्डर बुक को यूज करें, आपको इंटरडे काफी अच्छा मिल सकता है। ठीक है, तो ये सेटअप हो गया। ऑलराइट, अभी वहां पर हमने क्या देखा था, टाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, देखते हैं टाटा कम्युनिकेशन में कुछ बना है, जस्ट मिनट। ठीक है, ये देख सकते हो आप टाटा कम्युनिकेशन। ऑलराइट, मॉर्निंग में देखिए। ठीक है, अभी ये आप मान लीजिए कि जैसे मॉर्निंग में आपको ट्रेड इसमें नहीं बना है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए प्रीवियसली लेवल को मॉर्निंग में यहाँ पर इसने ब्रेक किया। ठीक है, जो कल का वहां पर डे हाई था उसको यहाँ पर ब्रेक किया और किस तरीके से ये ऊपर चला गया। ठीक है, अगर डे हाई के हिसाब से नहीं देख रहे हो तो आप क्या करिए, यहाँ पे एक जोन मार्किंग करिए। यहां पर देखिए जोन मार्किंग है, आप प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस को भी देख सकते हो, जो छोटा सा रेजिस्टेंस देखिए पूरा यहां पर बना है, तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ये भी मेरा एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसको मॉर्निंग में यहां पर ब्रेकआउट करके चला गया। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कैंडल पे जाइए, देखिए बायर की क्वांटिटी सेलर के मुकाबले ज्यादा है, तो आपको क्लियर बता रहा है कि कौन ज्यादा डोमिनेंट है। यहां देख सकते हो 3,000 बायर है, 500 सिर्फ सेलर है। ठीक है, ये स्पाइक पे भी देख सकते हो कि स्पाइक पे आपको 55,000 बायर है, 10,000 सेलर है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। और आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल तरीके से
1923 रुपये से ये गया 1980। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर आप 1910 लगाते हो यहाँ पे नीचे जो लोवेस्ट पॉइंट है, तो भी आप देखो आपको कितना अच्छा मूवमेंट दिया, ये 1:3 का रेशो दे दिया। ठीक है, तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि किस तरीके से मैं एक ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेता हूं। ठीक है, एक ये ब्रेकआउट हुआ, दूसरा देखिए ब्रेकआउट यहां पर वापस से हुआ है, ये एक यहां पर जोन बनाया है, उसी को यहां पर देखिए ब्रेकआउट यहां पर किया है। ठीक है, और उसी में मैं क्वांटिटी मैच करूंगा। अगेन 23,000 बायर है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, 23,000 बायर है और सिर्फ 1500 सेलर है, तो यहां पर भी बायर ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से मैंने पीसीआर को एक टूल, पीसीआर जो टूल है उसको यूज करके मैंने डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया। पीसीआर की वजह से मैंने देखा कि स्टॉक सिलेक्शन कैसा होगा, और चार्ट में मैंने कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखे, ऑर्डर बुक का डेटा यूज किया एक अच्छा इंटरडे सेटअप के लिए। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। कॉन्सेप्ट टूल के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर नंबर मेंशन, आप उस पर कॉल करके जान सकते हैं। ठीक है, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।